थिंक अबाउट अ सिचुएशन कि आप एक डॉक्टर के पास गए हो, आप बीमार हो। अब आप डॉक्टर को सब कुछ बता रहे हो और डॉक्टर आपको सुन रहा है। तो आप उस डॉक्टर को बोल रहे हो कि मैं बीमार हूँ, ऐसे ऐसे है, ये चीज़ है। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, या तो ये दवाई खा लो और चीज़ें सुधर जाएंगी, या फिर ऐसा करो मेरी कोई फ़ोटो ले लो और बस इस विचार में जियो कि मैं तो इस डॉक्टर पे विश्वास करता हूँ। तो आप क्या चुनोगे? इंटरेस्टिंगली आप दवाई खाना ही चुनोगे ना। तो ये थॉट और ये स्टोरी मेरी नहीं है। मैं नीम करौली नैनीताल में था, तो वहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि मैं एक मंदिर में था जो नीम करौली बाबा के मंदिर के पास है, लेकिन वहाँ बहुत कम भीड़ थी, बिल्कुल ना के बराबर, और 2 ही 3 लोग थे। तो वहाँ पंडित जी ने बोला कि आपको इस मंदिर का पता कैसे पता चला? तो मैंने कहा कि मैं पहली बार आया था तो सबसे पहले इस मंदिर में ही आया था। तो उन्होंने बोला आपको पता है कि लोग यहाँ बाबा से मिलने नहीं आते, लोग यहाँ उस भीड़ से मिलने आते हैं जिसका चित्र बताता है कि यहाँ पे चमत्कार होते हैं। पर मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं होता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा नहीं, चमत्कार तो होते हैं, मेरे साथ भी हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि कैसे हुए? कह रहे हैं कि बाबा सिर्फ एक बात बोलते थे। बाबा ने कभी भी किसी भी पुस्तक में किसी भी भक्त को ये नहीं बोला कि तू मुझे भज, तू मेरी पूजा कर। बाबा ने गुरु की मान्यता में सिर्फ एक बात बोली कि राम नाम का जप कर। यहाँ कोई राम नाम का जप करके राजी नहीं है, ना ही कोई बाबा की भावनाओं को मानता है कि सिर्फ राम नाम ही आधार है। अब मैं जब ये कहानी उनसे सुन रहा था तो मैं बड़ा सुन के हैरान हुआ कि हाँ, हम सब चाहते तो हैं कि हम मानते भी हैं कि अरे बाबा, अरे गुरु हैं, अरे नीम करौली बाबा ये, लेकिन हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि वो हमें सिर्फ एक स्रोत से जोड़ना चाहते हैं। और गुरु का तो काम ही यही होता है ना कि हमें भ्रम से मिलाना, हमें ज्ञान दिलवाना, और जहाँ ज्ञान आ गया वहाँ तो सब कुछ आ गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो उन्होंने मुझे सुनाई और मैंने आज यहाँ पे आपको बताई। जय श्री सीताराम।